रुक जा, हाँ ऐसे करते रहो। हेलो, कैसे हो आप लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और आज दिवाली है, तो दिवाली का सबसे ज़रूरी काम होता है खाना बनाना। और दिवाली ऐसा त्यौहार होता है ना जिसमें खाना जल्दी बना लो, क्योंकि शाम को पूजा करना, बाकी चीज़ें सेलिब्रेट करना और खाना बनाने को रह जाता है, तब बहुत ज़्यादा गुस्सा आती है। इसलिए हमारे यहाँ हर साल ऐसा होता है कि खाना हम पहले ही बना लेते हैं, क्योंकि शाम तक 3-4 बजे तक खाना बन जाता है। फिर आराम से तैयार होते हैं, दिवाली को सेलिब्रेट करते हैं, दिए जलाते हैं, पूजा करते हैं। और नहीं तो अगर खाने के लिए कुछ, मैं तो पूड़ियाँ भी तल के रख लेती हूँ। हमारे यहाँ ना ऐसा नहीं है कि नहीं गरम गरम ही पूड़ी चाहिए, सब लोग बोलते हैं कि नहीं तल के रख लो, क्योंकि शाम को फिर अच्छे से दिवाली सेलिब्रेट करना है। और चलो आप लोगों को दिखाती हूँ क्या बनाया था मैंने खाने में। ये मटर पनीर की सब्ज़ी बनाई थी, तो कितनी टेस्टी लग रही है ना देखने में ही। तो मटर पनीर की सब्ज़ी और एक गोभी की सूखी सब्ज़ी बनाई थी। पतिदेव को ये बहुत पसंद है, गोभी की सूखी वाली सब्ज़ी। पुलाव बन गया है। खीर अभी नहीं बनी थी, खीर मम्मी बोली कि चलो ये सब कर लेते हैं, फिर मैं आराम से बनाऊंगी थोड़ी देर बाद। ये पुलाव भी बन गया है और पूड़ियाँ हम लोग तल रहे हैं। तो मैं आलू की भी पूड़ी बना रही हूँ। आलू की पूड़ी हमारे यहाँ सबको बहुत पसंद आती है। तो पहले तवे पर हल्का हल्का सेक लूँगी, उसके बाद फिर तलूँगी, तो इसे फटती नहीं है पूड़ी। तो यही खाना बनाया हमारे यहाँ दिवाली में। और अब चल रही हूँ मैं रंगोली बनाने के लिए, क्योंकि खाना के बाद रंगोली में बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है, इसलिए इसकी तैयारी भी मैं पहले ही कर लेती हूँ। और आज ना मैंने बिल्कुल भी आराम नहीं किया, खाना बनाने के बाद फिर लग गई रंगोली बनाने में। क्योंकि पहले तो सोचना पड़ता है कैसी बनाऊँ, बहुत सारा देखो, फिर जो आसान हो और देखने में भी अच्छा हो वैसे ही चूज़ करती हूँ मैं। तो मेरी ये रंगोली है, बन रही है, अभी कंप्लीट हो जाएगी तब दिखाऊंगी आप लोगों को। और समय लगता है ना रंगोली बनाने में, पर देखने में बहुत अच्छा लगता है जब बन के कब तैयार हो जाता है ना, तो बहुत खुशी होती है। और यहाँ फाइनल टच में दे रही हूँ रंगोली को। देखिए कैसी लगी मेरी रंगोली, आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अभी शाम के 4, साढ़े 4 या 5 ऐसे ही कुछ बज रहा था, इसलिए मेरी रंगोली भी बन के जब तैयार हो जाती है ना, तो मैं बहुत ज़्यादा रिलैक्स फील करती हूँ कि मेरा ये वाला बहुत बड़ा काम हो गया। नहीं तो मैं पहले से ही सोचती रहती हूँ कि कैसी रंगोली बनाऊँ, कैसी रंगोली बनाऊँ। पर बन गई रंगोली और देखने से भी सुंदर ही लग रही है। हाँ, बहुत सुंदर नहीं कह सकते, बहुत, बाकी लोग होते हैं बहुत ज़्यादा अच्छी बनाते हैं, पर जितनी थी उतनी अच्छी लग रही थी। जिन लोगों ने भी देखी सबने तारीफ़ की। तो यह रंगोली मेरी बन के तैयार हो गई है। और मैंने बिल्कुल कॉर्नर में बनाया था कि आने जाने के रास्ते में ये ना पड़े। और हैप्पी दिवाली भी लिख दिया है इस पर। तो वेलकम टू माय चैनल अर्चना मिश्रा स्पेशल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और बाय टाइटल तो आप लोगों को पता चल ही गया होगा। जी हाँ, आज दिवाली है और देखिए मैं रेडी हो गई हूँ। ये वाली साड़ी पहन के, ये बहुत लाइट वेट है और देखने में भी अच्छी लगती है। मैं तैयार हो गई हूँ, सब लोग तैयार हो गए हैं। आ रही हूँ, सब लोग तैयार हो गए हैं, बस हम लोग जा रहे हैं पूजा करने। बाकी जो भी जैसा होगा सब कुछ मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। चलो अभी ज़्यादा बात नहीं करती हूँ, क्योंकि बहुत मुझे कोई बुला रहा है। और अब हम लोग कर लेते हैं पूजा। तो पूजा की तैयारी मम्मी ने सारी पहले ही कर ली थी, सिर्फ मुझे यहाँ तो छोटी सी रंगोली बनानी थी कलश रखने के लिए। तो ये छोटी वाली रंगोली भी ना अच्छी ही बन गई थी। मैंने इसको बिना सांचे किया, बना ऐसे ही मतलब हाँ बना दिया था, पर सुंदर बन गई थी। और यहाँ देखिए खीर का प्रसाद भी मम्मी ने रख दिया है। सारी तैयारी मम्मी खुद ही करती हैं पूजा की, एक एक चीज़ें रखती हैं, उनको कुछ भूलता नहीं है। मैं तो खाना बनाने और रंगोली बनाने के बाद फिर मैं चली गई थी तैयार होने के लिए। बाबू को तैयार करना था, सबके कपड़े निकालने थे, तो ये सारा काम भी था मेरे जी में। और इस बार मम्मी ने कहा कि तुम खुद ही पूजा करो। हर बार ऐसा होता है मम्मी करती है, मैं भी रहती हूँ, लेकिन इस बार मम्मी ने सिर्फ तैयारी की, वो बैठी नहीं पूजा में। बोली कि नहीं सारा पूजा तुम ही मतलब करो, घर की बहुओं को करना चाहिए पूजा, इसलिए मैं कर रही हूँ। और बाबू को देखिए इस बार मैंने पजामा कुर्ता नहीं पहनाया, क्योंकि हर साल नए नए खरीदो और फिर छोटे हो जाते हैं, उसके 1-2 बार के बाद फिर उसका यूज़ भी नहीं होता है। इसलिए ये कपड़ा इसका एकदम नया था, इसकी बुआ ने भेजा था बर्थडे पे, तो वही कपड़ा मैंने इसको पहना दिया। और यहाँ कलश भी बना लेती हूँ मैं। सब लोग तैयार हो गए हैं, ये भी तैयार हो गए हैं, पापा भी तैयार हो गए हैं, सब लोग पूजा का ही इंतज़ार कर रहे थे। पापा भी यहाँ आके बैठ गए और मम्मी मुझे बताती जा रही हैं, क्योंकि चीज़ें भूल जाती है ना, तो मम्मी एक एक चीज़ बताती हैं कि हाँ कैसे क्या करो, तो ठीक रहता है, मुझे भी आसानी रहती है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ों का आइडिया मुझे नहीं होता है। इसलिए कोई अगर बताने वाला हो तब ठीक रहता है, कोई गलती नहीं होती है। नहीं अपने मन से ना कुछ तो मिस्टेक हो ही जाती है। चलो ठीक है,
अभी हम लोग पूजा कर लेते हैं। सब लोग बैठ गए और बाबू ने बोला बब्बा से कि बब्बा आप बैठ जाइए, मैं आपकी गोदी में बैठूंगा। तो इनको नीचे नहीं बैठना था, इनको गोदी में ही बैठना था। और जब तक पूजा हुई ना तब तक वो भी बैठा ही रहा। तो सबसे पहले तो मैं गौर की पूजा कर लेती हूँ और उनको पान चढ़ा देती हूँ। मतलब सारी चीज़ें मम्मी ने जैसे जैसे बताई ना, सब मैंने एकदम वैसे ही किया था। और आरती की क्लिप नहीं है मेरे पास, क्योंकि आरती में सभी लोग शामिल होते हैं तो कोई नहीं था मेरी वीडियो लेने वाला। इसलिए कोई नहीं, जितना भी हो पाया उतना किया मैंने। उसके बाद भी वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, तो आप लोग प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा कैसे मैंने अपनी दिवाली सेलिब्रेट किया। और आप लोग कैसे करते हो वो भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो कितना अच्छा लग रहा है ना मंदिर हमारे घर का। तो यहाँ पूजा हमारी हो चुकी है, मम्मी सबको आरती दे देंगे। और बाबू को भी तो आरती लेने का बड़ा शौक है, देखिए कितने प्यार से आरती ले रहा है। तो हो गई पूजा, संपन्न हो गई और बहुत अच्छा लगा पूजा करके। दिवाली का सेलिब्रेशन तो आधा से ज़्यादा तो हो ही गया है, क्योंकि मेन पूजा ही होती है दिवाली में। और इसके बाद मैं हवन कर देती हूँ, क्योंकि हवन थोड़ा सा किसी भी पूजा के बाद हवन ज़रूर करना चाहिए। और आप लोग करते हो कि नहीं ये भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आप लोगों के यहाँ दिवाली में जब पूजा होती है तो पढ़ाई कौन कौन करता है? हम लोग तो बचपन में बहुत करते थे, लेकिन यहाँ देखिए इनकी आदत अभी भी पढ़ने वाली है। ये जॉब करते हैं लेकिन पढ़ाई से इनका बहुत प्रेम है, तो दिवाली के दिन अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। बोले कि नहीं इसको मैं नहीं छोड़ सकती। क्या बाबू गर्मी लग रही है क्या? और बाबू को गर्मी लग रही थी तो बाबू अपने बब्बा के साथ बैठ के आराम कर रहा है। इसको बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है। और वहाँ धुआं हो गया था ना हवन के समय। और देखिए फिर आ गया मिठाई लेने के लिए, तो मिठाई देख के कंट्रोल नहीं हुआ, पूछे कि कौन सी ले लूँ मम्मी, बड़ी वाली ले लूँ। तो इसमें से जो मिठाई उसको सबसे साइज में बड़ी दिखी, वही वाली मिठाई ले आया। और खाएगा नहीं पूरा, थोड़ा बहुत खाएगा, बाकी छोड़ ही देगा। लेकिन हाँ देख के उसको वो था कि नहीं मुझे बड़ी वाली ही लेनी है। और अब मैं जा रही हूँ नीचे। चलिए नीचे का भी देखते हैं कि क्या हो रहा है। थोड़ा सा दिवाली का अगल बगल का माहौल का जायजा लेते हैं कि कहाँ क्या हो रहा है। और तोड़न भी बांधना था, तो ये जा रहे हैं नीचे तोड़न बंधवाएंगे। जो क्या कहते हैं बंदरवार या तोड़न जो भी कहते हैं, जो पत्ते वाला होता है नहीं, दरवाजे के बाहर लगाते हैं गेट पर, वही। और ये देखिए मेरा प्यारा सा घर कैसा लग रहा है, बहुत सुंदर लग रहा है ना। कि छोटा घर है, मतलब बहुत बड़ा तो नहीं कह सकते हैं, पर जितना था मेरा घर ना बहुत सुंदर लग रहा था। और देखते हैं ये लाइट कब तक लगी रहती है। तो बाबू तो इतना ज़्यादा खुश हो गया था ये लाइट को देख के ना कि क्या लगा है। पिछले साल तो इतना बड़ा तो नहीं था कि हाँ ये सब चीज़ें जानता था, पर इस बार दिवाली पर उसने भी खूब इंजॉय किया। और घर सच में बहुत सुंदर लग रहा था। तो आप लोगों को मेरा घर कैसा लगा ये भी मुझे आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना। प्लीज़ प्लीज़ इस वीडियो को ढेर सारा प्यार देना। और यहाँ नीचे वाली भाभी ने रंगोली बनाई है दोनों तरफ, मैंने सिर्फ ऊपर ही बनाई थी, नीचे मैंने नहीं बनाई थी। और यहाँ हम बउआ है भाभी का बेटा, और ये दोनों लोग मिल के बांध रहे हैं तोड़न। पहले तो लगा था कि आगे से बांध देते हैं, पर आगे से नहीं हो पाया, तो ये लोग अंदर की तरफ ही बांध दिए हैं। और ये जो तोड़न लगा हुआ है ना, ये पिछले साल का लगा हुआ है। तो बाबू अपने पापा के साथ नीचे उतर आया और ये बाहर अभी पापा के साथ चला जाएगा थोड़ा सा। सो गाइस हमारी पूजा वूजा हो चुकी है और मैं अभी आई थी नीचे, लगा कि वो बांध रहे थे लोग ना, क्या तोड़न आम के पत्ते वाला। और देख भी लिया बाहर का। तो पूजा वूजा सब बहुत अच्छे से हो गई। और प्लीज़ आप लोग मेरी इस वीडियो को ढेर सारा प्यार देना। मेरी इस छोटी सी फैमिली के साथ मैंने कैसे दिवाली मनाया, और ये मेरी रंगोली कैसी रंगोली बनाई है मैंने, ये भी आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगता है ना कोई भी त्यौहार हो। पूजा वूजा सब बहुत अच्छे से हो गई। मम्मी बत्ती बना रही हैं, अब हम लोग दिया जलाएंगे घर में। तो चलो आप लोग को दिखाती हूँ। अभी दिया जला नहीं है किसी के यहाँ? नहीं, वो भी नहीं जला। हाँ पापा कह रहे थे देर हो गई, देर और नहीं हुई है मम्मी। नहीं हुई है, ऐसे जल्दी में नहीं होता।
वही ना, देर नहीं हुई, टाइम से पूजा भी अच्छे से हो गया विधि से। आ जाते हैं ना, हर चीज में घबराहट, परेशान हो जाते हैं, बहुत देर हो गए। हर चीज में घबराहट। यही मुझे मेरा हमारे विपरीत है। हमारी अलग विधि से हो, हाँ। देर हो। पूजा का मतलब विधि विधान। सो गाइस, मम्मी ने सब दिया हुआ बना दिया है और मैं उनका इंतज़ार कर रही थी कि वो आ जाए तो साथ में दिया रख दें, लेकिन वो अभी नीचे तोड़न ही बांध रहे हैं, तो इसलिए मैं अभी नीचे कमरों में रख देती हूँ सारे। फिर छत पे जब जाना होगा तो उनको साथ लेके जाऊँगी, क्योंकि जब तक एक जन दिया पकड़ेंगे नहीं तब तक हो नहीं पाएगा। और सब बहुत अच्छे से एकदम दिवाली का सेलिब्रेशन हो गया। अभी थोड़ा बहुत बाकी है, बस दिया रखना है, बाकी मेन तो पूजा होती है और पूजा बहुत बहुत अच्छे से विधि विधान से हो गई। तो मैं तब तक नीचे कमरों में दिया रख देती हूँ। झालर तो लगाई है, लेकिन जब तक दिया ना जले तब तक तो दिवाली ही नहीं है, इसलिए मैं रख देती हूँ, कमरों में रख देती हूँ। फिर उसके बाद ऊपर जाएंगे, ऊपर भी रख देंगे। और ना सब लोग खूब एंजॉय कर रहे हैं। बाबू तो उसकी तो अपनी ही मस्ती है, उसकी तो पूछिए ही मत। जितना आरती हम लोगों ने गाया ना, वो सारा आरती उसने खुद भी गाया, जितना भी उसको आया, मतलब जितना भी बन पाया उससे थोड़ा बहुत सब किया उसने, बहुत अच्छे से किया और अच्छा लगा ना। छोटी सी फैमिली, ऐसे हम 5 जन हैं और मज़ा आया। कोई भी त्यौहार हो ना, सेलिब्रेशन अच्छा होना चाहिए, खुशी होनी चाहिए सबको। चलो ठीक है, आप लोगों को भी एक बार फिर से हैप्पी दिवाली। और सबसे पहले मैं दिया अपनी रंगोली पर सजाऊंगी, तो अच्छा लगता है ना, रंगोली इतनी सुंदर पहले से ही है और उस पर दिया रख दो ना तो एकदम 4 चांद लग जाते हैं इसमें। ज़्यादा नहीं रखूँगी मैं, 5 ही रखूँगी, एक बीच में और 4 चारों साइड में। हर साल मैं ऐसे ही रखती हूँ, बहुत ज़्यादा दिया नहीं रखती हूँ इस पर। बस लाइट जल जाती है ना तो इसकी मतलब खूबसूरती और बढ़ जाती है रंगोली की। और रंगोली का कलर भी बहुत सुंदर था, एकदम डार्क कलर ही अच्छा लगता है ना। फीका फीका सा कलर बहुत सारा होता है ना, वो मुझे रंगोली बनाने में उस कलर से बिल्कुल भी मज़ा नहीं आता है। और ये कलर जो पापा लेके आए थे ना, बहुत अच्छा एकदम चटक वाला कलर था। तो देखिए मैंने रंगोली पर अपनी दिया जला दी, कैसी लगी। और अभी मैं चल रही हूँ छत पे, बाहर पहले बारजे पे जला दूँगी। पहले तो लाइटिंग तो पहले से ही है, लेकिन थोड़ा बहुत जहाँ जहाँ जगह होगी वहाँ मैं दिया रख दूँगी। सबसे पहले तो किचन में रख देती हूँ, नीचे का पहले काम हो जाए, उसके बाद फिर बाहर चलेंगे या छत पे जाएंगे। तो सारे कमरों में, बाथरूम में, सीढ़ी पर जितनी भी थी सब पे मैंने एक एक दिया रख दिया है। और अब चल के बारजे पर भी रख देती हूँ। और मम्मी यहाँ देख रहे हैं आप लोग, हाथ में गुलाब जामुन लेके किसी को देने के लिए लेके आई थी। और यहाँ बारजे पर बहुत ज़्यादा जगह तो नहीं, क्योंकि रेलिंग पर ऐसे रखने लायक नहीं है, तो मैं साइड साइड में जो खम्भे बने हैं वहाँ रख दूँगी। और फिर ये नीचे थोड़ी सी जगह है, वहाँ पे रख दूँगी थोड़ी थोड़ी दूर पर। और बाबू खूब एंजॉय कर रहा है नीचे। सबसे ज़्यादा एंजॉय तो बच्चे ही करते हैं, हम लोगों ने भी खूब एंजॉय किया, पर हम लोगों के पास काम भी होता है और वो फ्री था। चलो अब छत पे चले चलते हैं। छत पर भी यही हालत है, बहुत ज़्यादा जगह वहाँ भी रखने की नहीं है, पर जितने दिए मैं बना के ले आई हूँ वो सारे मैं रख दूँगी, सजा दूँगी। और अभी ना मोहल्ले में किसी के यहाँ दिया रखा नहीं गया था, पर हमारे यहाँ होता है ना कि सारा काम टाइम से हो जाए, क्योंकि हमारे यहाँ टाइम के बहुत मतलब एकदम फिक्स टाइम पे सब काम होता है। तो मैं ये जा रहे हैं और ये वीडियो आप लोग सोच रहे होगे कौन ले रहा है, तो बउआ ही ले रहा है। उसने मुझसे कहा था कि भाभी परेशान मत होइए, मैं आपकी मतलब अच्छे से वीडियो बनाऊँगा, तो उसने सच में अच्छे से बना दिया। और छत पर भी दिया रख देती हूँ मैं। और चारों तरफ इतने पटाखे छूट रहे थे, पटाखों की इतनी आवाज़ आ रही थी ना कि पूछिए ही मत। दिवाली का त्यौहार तो ऐसा ही होता है, और सारे त्यौहार में ना सबसे ज़्यादा अच्छा मुझे दिवाली का ही त्यौहार लगता है। और ये मेरी फ़ोटो ले रहे थे, क्योंकि वीडियो के साथ साथ फ़ोटो भी ज़रूरी होती है ना, स्टेटस लगाने के लिए। चलिए पहले मैं सारे दिए रख दूँ, उसके बाद फिर देखती हूँ, वीडियो का एंड भी करूँगी। और यहाँ भी मैंने ना ऐसे ही नीचे ही दिए रखे थे, क्योंकि रेलिंग पर तो रखने लायक यहाँ भी नहीं था। और यहाँ देखिए बउआ पटाखा जला रहा है नीचे, तो उसने मुझे भी बुलाया था कि भाभी आप भी आ जाइए, पर ना पता नहीं क्यों अचानक से मेरे सर में दर्द होने लगा था, तबीयत ठीक नहीं लग रही थी, इसलिए दिया हुआ जलाने के बाद ना फिर मैंने चेंज कर लिया। मैंने कहा कि नहीं अभी नहीं जलाऊंगी मैं, फिर देखेंगे अगले दिन। तो इसलिए अकेला पड़ गया, वो भी नहीं है, तो इसने भी थोड़ा सा ही जलाया, फिर बोला कि मेरा भी मन नहीं किया जलाने का। और बस हो गया, हमारी दिवाली हो गई। अब मैं जा रही हूँ वीडियो का एंड करने। सो गाइज़, हमारी दिवाली तो बहुत अच्छे से हो गई, बहुत बहुत अच्छे से हो गई। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी की दिवाली बहुत अच्छी हुई होगी। ऐसे ही सबकी दिवाली हर साल आप लोगों की आए,
अच्छे से अपने परिवार के साथ आप लोग सेलिब्रेट करो। हर साल सबकी लाइफ में ऐसी वाली दिवाली आए, अच्छा लगता है ना पूरे परिवार के साथ दिवाली मनाना। तो हमने सब मतलब बहुत अच्छे से पूजा पाठ, फ़ोटो भी क्लिक करवा ली, सब हो गया, दिया हुआ भी रख दिया और सब कुछ बहुत टाइम से हो गया। अब खाना खाने की बारी है, बाबू तो सो भी गया है। और आज की मेरी वीडियो आप लोगों को कैसी लगी ये भी मुझे बताइएगा, और प्लीज़ भर भर के लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। और वीडियो मेरी कोई भी वायरल नहीं हो रही है, प्लीज़ आप लोग मेरी वीडियो वायरल करवाइए। और आप सभी को दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप लोग अपने घर में रहो, अच्छे से दिवाली मनाओ अपनी फैमिली के साथ, अपने बच्चों के साथ, बस यही उम्मीद करती हूँ। चलिए ठीक है, अब यहीं पे वीडियो का एंड भी कर देती हूँ मैं। अगर वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक कर दीजिएगा, न्यू है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन पर प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा कि जब मैं कोई नई वीडियो डालूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुँच जाए। और मैं मिलूँगी कल फिर एक अच्छे से वीडियो ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर।